अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। अभी जानते हैं इसकी ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नगर में तेंदुआ पकड़ा गया। महबूबनगर में तेंदुए को पकड़ लिया गया। ये तेंदुआ गुज़िश्ता 3 महीने से महबूबनगर टाउन के तिरुमला देवगुट्टे में घूम रहा था, जिसको बिल आखिर जाल बिछाकर पकड़ लिया गया। इसके अलावा मंदिर के पहाड़ी इलाके में कई मरतबा मुकामी अफराद इसको देखकर खौफजदा हो गए थे, जबकि हर 3 से 4 दिन में इस इलाके के जानवर लापता हो रहे थे। वाज़ेह है कि महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने इसको पकड़ने के लिए 2 पिंजरे रखे थे, जिसमें वो पकड़ा गया, जिसके बाद इस तेंदुए को जू पार्क मुंतकिल कर दिया गया। आदिलाबाद में चलती बस में आग लग गई। रियासत तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में चलती बस में आग लग गई। लिहाजा ये वाक़या जिले के अचोड़ा टाउन में पेश आया, क्योंकि मुसाफिर ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि आरटीसी बस में अचानक आग लग गई, जिससे वो काफी परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि बस में आग देखकर फौरी तौर पर ड्राइवर हबीब ने खुशी का मुजाहरा करते हुए सड़क किनारे इस बस को रोक दिया, जिसके बाद वो महफूज तौर पर बस से उतरने में कामयाब रहे, जिस पर तमाम मुसाफिर ने राहत की सांस ली। बाद इस आग को बुझाया गया, जिससे एक बड़ा वाक़या टल गया। ऑनलाइन धोखाधड़ी में एक शख्स 9,70,000 रुपए से महरूम। लकड़िया पुल के रहने वाले एक 46 साल शख्स के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का वाक़या पेश आया। लिहाजा इंस्टाग्राम पर रील देखने के बाद इस शख्स ने तकरीबन 9,70,000 रुपए जाली स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के जरिए सरमाकारी के लिए दिए और इसके साथ धोखा हो गया। लिहाजा इस शख्स ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और बताया कि नामवर ट्रेडिंग ऐप का इश्तिहार दिखाकर इससे 9,70,000 रुपए लूट लिए गए। अफजल सागर के करीब मकानात मुनहदम करने का फैसला, हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ का बयान। लापता अफराद के खानदान को 5 लाख रुपए का मुआवजा। कमिश्नर हैदरा ईवी रंगनाथ ने तौसीक की है कि गुज़िश्ता शाम बारिश के दौरान अफजल सागर नाले में 3 अफराद पानी के बहाव में बह गए थे। मजीद उन्होंने कहा है कि नालों में कब्जों की वजह से बारिश के मौसम में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि नालों पर गैर मिजाज कब्जों से ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है और बारिश के पानी के बहाव में रुकावट हो रही है। इन्होंने कहा कि अफजल सागर के करीब चंद मकानात को मुनहदम करने का फैसला किया गया है। इन्होंने कहा कि कल 3 अफराद लापता हो गए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। इसी दौरान कलेक्टर हरिचंद्रा ने ऐलान किया है कि इस वाक़े में लापता होने वाले अफराद खानदान को फी कस 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि अफजल सागर में रहने वालों को इंदिरमा मकानात फराहम किए जाएंगे। आज और कल बारिश की पेशेख्यासी। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक शदीद बारिश की पेशेख्यासी की गई है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया है कि मंगल 16 दिसंबर को अजला आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, विखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नारायणपेट के बाज़ मुकामात पर बारिश हो सकती है और चंद मुकामात पर गरज और चमक और तेज हवा भी चलने के इम्कानात है, जबकि इन अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। शहर में पार्किंग कॉम्प्लेक्स तामीर करने जीएचएमसी का ऐलान। दुनिया के 41वें मेट्रोपॉलिटन शहर हैदराबाद में 85 लाख गाड़ियों की वजह से मुश्किलात। रियासत की दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद फिलहाल दुनिया के मेट्रो शहरों में 41वें मुकाम पर है और ये एक मेट्रोपॉलिटन शहर के तौर पर दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। इसके अलावा शहर हैदराबाद टेक्नोलॉजी, IT कंपनियों और रियल एस्टेट के शोबों में सबसे आगे है, जबकि हैदराबाद की आबादी भी रोज बढ़ रही है। वाज़ेह है कि साल 2025 में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन इलाके की आबादी 113,30,000 थी, जो कि साल 2024 के मुकाबले में 2.43% का इजाफा है, यानी सालाना तकरीबन 3% आबादी बढ़ रही है। ताहम आबादी के साथ साथ हैदराबाद में गाड़ियों की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ग्रेटर हैदराबाद में तमाम किस्म की गाड़ियों की मौजूदा तादाद तकरीबन 85,22,286 है, जिनमें 62 लाख 2 व्हीलर्स गाड़ियाँ शामिल हैं। और ये काबिल जिक्र है कि कुल गाड़ियों का तकरीबन 3/4 हिस्सा है। इसी वजह से पार्किंग भी एक बड़ा मसला बन गया है और कहीं भी पार्किंग की सहूलियत दस्ताब नहीं है। इसके नतीजे में शहरी पार्किंग के मामले में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहा है। लिहाजा इसी चीज को देखते हुए जीएचएमसी ने एक अहम फैसला किया है, जिसके तहत जीएचएमसी ने शहर में तकरीबन 30 मुकामात पर खुद कार पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि साल 2017 में भी ये तजावीज पेश की गई थी, लेकिन उस टाइम इसको अमल में नहीं लाया गया। स्ट्रीट लाइट्स में शमसी तवानाई के इम्कानात का जायजा लिया जाए। कमांड एंड कंट्रोल से मरबूत करने और मसनूई जहानत के जरिए निगरानी पर जोर, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब और देखभाल का इख्तियार अब सरपंचों के पास नहीं रहेगा। लिहाजा इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर कंपनी को टेंडर्स के जरिए काम हवाले करने और बर्फी के बजाय शमसी तवानाई के इस्तेमाल के इम्कानात का जायजा लेने की इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है। मजीद इन्होंने रियासत भर में LED स्ट्रीट लाइट्स की मुनासिब निगरानी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इन्होंने महकमे पंचायत राज के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात का जायजा लें कि आया गाँव में पहले से मौजूद LED लाइट्स काम कर रहे हैं या नहीं और कितने लाइट्स की जरूरत है, इसका भी सर्वे किया जाए।
तेलंगाना के 40,000 सरकारी टीचर्स पर टेट की तलवार। बेशुमार टीचर्स उलझन का शिकार। अंदरून 2 साल कामयाब न होने पर मुलाजिमतों से महरूमी का खतरा। टेट की शक्ल में रियासत के सरकारी टीचर्स की मुलाजिमतों को बड़ा खतरा लाहिक हो गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने हजारों टीचर्स की नींद उड़ा दी है। इन्हें अंदरून 2 साल में टीईटी को क्वालिफाई करना लाजमी है या फिर इन्हें अपनी मुलाजिमतें छोड़नी होंगी। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को टेट पर एक अहम फैसला जारी किया था। इस फैसले के मुताबिक तमाम टीचर्स को अंदरून 2 साल टेट पास करना होगा, जबकि सिर्फ 5 साल सर्विस रखने वाले टीचर्स को ही टेट में शिरकत करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर इन्हें प्रमोशन चाहिए तो टेट की कामयाबी को लाजमी करार दिया गया है। वाज़ेह है तेलंगाना महकमे तालीम में 1,07,000 टीचर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इनमें 5 साल में रिटायर होने वाले टीचर्स की तादाद तकरीबन 20,000 है, जबकि इन्हें टेट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। रियासत में टीचर्स की दखौलात के लिए टेट को लाजमी करार देकर जारी अहकामात के बाद 3 मरतबा साल 2012, साल 2017 और साल 2024 में टेट कामयाब करने वालों को ही मुलाजमतें फराहम की गई है, जिनकी तादाद अंदरून 25,000 है। मजीद 10,000 ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने हाल ही में टेट पास किया है। अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो रियासत में ऐसे 40,000 टीचर्स हैं जो टेट लिखे बगैर बरसर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के खवाद के मुताबिक टीचर्स के दखौलात के लिए सी टेट व टीईटी की अहमियत लाजमी है। इसके अलावा एनटीसी ने वाज़ेह किया है कि टीचर्स की तरक्की के लिए भी टेट लाजमी है और इस सिलसिले में एनसीटीई ने 23 अगस्त साल 2010 को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें कौमी सतह पर टेट को लाजमी करार दिया गया। लेकिन नोटिफिकेशन की इजराई से पहले भर्ती होने वाले टीचर्स को टेट से इस्तिस्ना दिया गया था। फी रीइन्वेस्टमेंट कॉलेजेस की हड़ताल खत्म। अंदरून एक हफ्ते 600 करोड़ की इजरा से हुकूमत का इत्तेफाक। 1200 करोड़ मरहलेवार जारी होंगे, बातचीत कामयाब। तेलंगाना हुकूमत और खानगी तालीमी इदारों के इंतजामिया के दरमियान बातचीत कामयाब हो गई है और हुकूमत ने फी इन्वेस्टमेंट के 1200 करोड़ के बखियाजात की इजराई का तयखुन दिया। लिहाजा मुज़ाकरात के बाद कॉलेजेस ने हड़ताल से दस्तबरदारी का ऐलान किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर IT श्रीधर बाबू और वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने पेशेवराना कॉलेजेस के नुमाइंदों के साथ आज दूसरे दौर की बातचीत की। लिहाजा कॉलेजेस में मंगल की रोज से तालीम का मामूल के मुताबिक आगाज होगा। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि तलबा का तालीमी मुस्तकबिल हुकूमत की औलिन तरजीह है। साथ ही फी इन्वेस्टमेंट स्कीम गरीब और मुस्तहक तलबा के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। साबिक दौर की BRS हुकूमत ने फी इन्वेस्टमेंट स्कीम को नजरअंदाज कर दिया था। लिहाजा 10 वर्षों में BRS हुकूमत ने फंड जारी नहीं किए, जिससे इसके बखियाजात में इजाफा हो गया। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत फी इन्वेस्टमेंट और दीगर बखियाजात को जारी करने में संजीदा है ताकि तलबा की तालीम मुतासिर ना हो। फिलहाल कॉलेजेस के पास 600 करोड़ से मुतालिक टोकन मौजूद है और 600 करोड़ के टोकन से मुतालिक रकूमात अंदरून एक हफ्ते जारी कर दी जाएंगी। लिहाजा इन्होंने हड़ताल खत्म करने पर कॉलेजेस इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना में आंगनवाड़ी टीचर्स का एहतजाज। वजीर की रिहाइशगाह का घेराव। विकाराबाद में एहतजाजी गिरफ्तार। 25 सितंबर को चलो सेक्रेटेरिएट का ऐलान। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों की फहरिस्त में अब आंगनवाड़ी टीचर्स भी शामिल हो गए हैं, जिन्हें विकाराबाद में पीर के रोज मुजाहरे के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह है ये टीचर्स हुकूमत की जानिब से सरकारी अदारों में प्री प्राइमरी स्कूल कायम करने के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस फैसले से इनका रोजगार छीन जाएगा। लिहाजा एहतजाज को मज़ीद शिद्दत देने के लिए इन्होंने 25 सितंबर को चलो सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि जारी तालीमी साल हुकूमत ने 1000 प्री प्राइमरी स्कूल शुरू किए हैं, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी मराकिज में दाखिले में नुमाया कमी आई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज शाम से आरोग्यश्री खिदमत बंद। इंतजामिया का फैसला। तेलंगाना में खानगी कॉलेजेस का बंद खत्म हो गया, लेकिन अब खानगी दवाखानों ने आरोग्यश्री स्कीम को बंद करने का ऐलान किया है। सदर तेलंगाना आरोग्यश्री नेटवर्क हॉस्पिटल एसोसिएशन डॉक्टर वी राकेश ने बताया कि गुज़िश्ता 20 दिन से वजीर सेहत दामोदर राज नसीमा और महकमे सेहत के ओहदेदारों से बातचीत नाकाम हो चुकी है और इसके बाद ये फैसला किया गया है कि रियासत भर में 17 सितंबर से आरोग्यश्री खिदमत को बंद कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि आरोग्यश्री स्कीम के बखियाजात की इजराई का मुतालबा किया जा रहा है। इसके अलावा दवाखानों के इंतजामिया ने गुज़िश्ता महीने ही ऐलान किया था कि अगर हुकूमत की जानिब से आरोग्यश्री स्कीम के बखियाजात की इजराई अमल में नहीं लाई जाती तो खानगी दवाखानों में आरोग्यश्री स्कीम के तहत इलाज और मुआलजा की सहूलतों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन खानगी दवाखानों की तंजीम ने मरीजों को मुश्किलात के पेश नजर इस फैसले पर अमलावरी नहीं की। लेकिन अब जबकि रियासत में खानगी प्रोफेशनल और डिग्री कॉलेजेस ने बंद का आगाज कर दिया है, तो खानगी दवाखानों के इंतजामिया के तंजीम ने भी 17 सितंबर से आरोग्यश्री के तहत दवाखानों से रुजू होने वाले मरीजों को शरीक न करने का ऐलान किया है। बताया गया कि हुकूमत आरोग्यश्री स्कीम के तहत 1300 करोड़ रुपए खानगी दवाखानों को अदा करना है, जो कई महीने से जारी नहीं किए गए। वक्फ तरमीम कानून के कुछ दफात पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज पूरे वक्फ एक्ट 2025 को मुअत्तल करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस कानून के कुछ दफात पर रोक लगाने का फैसला किया है। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गोई और जस्टिस AG मसीह की सरबराही में बेंच ने यह हुक्म सुनाया। बेंच की जानिब से फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि बेंच ने महसूस किया है कि कानून के तमाम शफ़ों को रोकने का कोई मामला नहीं बनता है। लिहाजा बेंच ने कहा है कि इसने इस शख्स पर रोक लगा दी है जिसने कलेक्टर को यह तयखुन करने का हक दिया है कि वक्फ करार दी गई जायदादें सरकारी मिल्कियत है या नहीं।
राजीव युवा विकासम स्कीम 50,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का खर्च आखिर कब मंजूर होगा? तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू की गई बाविखर राजीव युवा विकासम स्कीम पर अमलावरी में तागीर हो रही है। हजारों बेरोजगार अफराद ने खुद रोजगार के लिए दरख्वास्तें दी है, लेकिन माली इमदाद फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुसलसल तागीर हो रही है। इसके अलावा बैंकों का कर्जों की मंजूरी से इनकार और सिविल स्कोर के उसूल बेरोजगार नौजवानों को मायूस कर रहे हैं, जबकि बेरोजगार नौजवान ये इंतजार कर रहे हैं कि स्कीम आखिर कब शुरू होंगी। अगरचे के रियासत के क़याम के दिन यानी तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर कुछ इस्तेफादा कुनंदगान को राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत इमदाद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद भी पूरी ना हो सकी। इसके अलावा मुस्तक़िन के इंतखाब के अमल में तागीर की वजह से बेरोजगार सख्त परेशान है, जबकि मुस्तफिदीन के इंतखाब का अमल भी सिविल स्कोर की बुनियाद पर किए जाने के इम्कानात हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारी इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।